है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना क्या क्या था। पंचवर्षीय योजना में इसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा या इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आप उस वहाँ से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसमें जाके आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना पढ़ने से पहले कुछ उसका मुख्य बातें, आखिर वह कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ से उसका शुरुआत हुआ, उसके बारे में हम लेकर आ रहे हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले इसका कालखंड शुरू हो जाता है 1934 से ही। 1934 में आर्थिक योजना आयोजन संबंधी प्रस्ताव विश्वेश्वरैया के पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया में आई थी। सबसे पहले वहीं से शुरू होता है। फिर उसके बाद 1938 में, आप डेट वाइज एकदम याद करते जाइएगा कहाँ से इसका शुरुआत हो। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। सबसे पहले 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। फिर 1944 में बम्बई में 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। इसके सूत्रधार कौन थे? तो अर्देशीर दलाल थे। फिर 1944 में एक और हुआ, भारत सरकार ने नियोजन और विकास विभाग के नामक एक विभाग खोला। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसी वर्ष फिर श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें पूछ देता है गांधीवादी योजना कब आया था। तो वो गांधीवादी योजना 1944 में आया था। फिर उसके बाद 1945 में क्या हुआ, MN राय ने जन योजना, जिसको हम लोग कहते हैं पीपुल्स प्लान, बनाए। पूछ देगा कि पीपुल प्लान्स किसने बनाया, तो MN राय ने बनाए थे। फिर 1950 में फिर से हुआ जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग JP नारायण बोलते हैं, उन्होंने सर्वोदय योजना के प्रकाशित किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वोदय योजना किसने लाए थे, तो ये JP नारायण या जयप्रकाश नारायण लाए थे। इनकी एक पुस्तक भी है, वाई इज सोशलिज्म। इनका पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, वाई इज सोशलिज्म। फिर 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति की गठित की गई। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार आर्थिक नियोजन समिति की गठित 1947 में की गई। बाद में इसके सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। 1947 में अध्यक्षता आर्थिक नियोजन समिति के गठित की गई, लेकिन सिफारिश पे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक, सांविधिक और परामर्श निकाय है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहली बार पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुआ था। पहली बार पंचवर्षीय योजना अगर पूछते कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 1951 को। उसके बाद इसके अध्यक्षता थे जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। और उसके बाद 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग के समाप्त करके उसके जगह पे नीति आयोग ला दिया गया। आप लोग जानते होंगे, अब इसके बाद नीति आयोग आ गया है, जो कि मोदी जी की सरकार में अब योजना आयोग स्थगित हो गई। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठन हुआ था। अब आगे हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना में पाँचों में बारी बारी से प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या होता था, ये किसके मॉडल पर आधारित था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका जो ईयर रहा, साल रहा, 1951 से 56 तक ये लागू रहा। अगर इसका उद्देश्य क्या रहा, उद्देश्य इसका रहा अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। और प्राथमिकता किस पर दी गई, तो कृषि पर दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता अगर पूछ दे तो आपको कृषि होगा। कब से कब लागू रहा, तो 1951 से 56। और किस मॉडल पर आधारित था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये इसका उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। कुल वृद्धि दर कितनी रही, तो कुल वृद्धि दर राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की प्राप्ति की गई। इसमें कौन कौन सी परियोजना है, तो परियोजना इसमें भाखड़ा नंगल परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना जो 1948 में आई थी। इस परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के आधार मतलब काल में हिलाया गया था। यहाँ एक नोट दिया गया है, जैसे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है अमेरिका के थेंथिस नदी घाटी के तर्ज पर बनाया गया था। उसके इंजीनियर कौन थे, तो बोडोविन थे। इसी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था
जैसे ये जब बन रहा था उस समय बांध को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा बांध को, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और किसको कहा, तो बांध को कहा। अब दूसरा हम पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। पंचवर्षीय योजना दूसरा जो था वो 1956 से 1961 में था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में किस मॉडल पे था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। उद्देश्य इसमें क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। प्राथमिकता इसमें उद्योग और खनिज पे दिया गया था। दूसरा में उद्योग और खनिज पे दिया गया था। इसमें दूसरा प्राथमिकता क्या था, तो यातायात और संचार था। दूसरा प्राथमिकता यातायात और संचार था। इस पंचवर्षीय योजना के काल में 1959 में दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ब्रिटेन की सहायता से एक कारखाना स्थापित की गई। फिर 1956 में भिलाई छत्तीसगढ़ में एक पूर्व सोवियत रूस के सहायता से, और 1956 में राउरकेला में जर्मनी की सहायता से ये सब उद्योग स्थापित की गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि दुर्गापुर किसके सहायता से, तो ब्रिटेन की सहायता से। भिलाई में किसके सहायता, तो पूर्व सोवियत रूस की सहायता से। राउरकेला की किसके सहायता से, तो जर्मनी से। ये तीनों कारखाना हिंदुस्तान स्टील कंपनी का था। ये तीनों जो कारखाना स्थापित की गई ये हिंदुस्तान स्टील कंपनी के था। अगला देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। तीसरी जो है 1961 से 66 था, जो कि मॉडल कौन था, तो सुखमय चक्रवर्ती और नॉन सैंडी मॉडल पे था। तीसरा मॉडल किस पे था, तो सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पे था। उद्देश्य क्या था इसका, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक गतिशीलता देना। प्राथमिकता इसमें कृषि और उद्योग दोनों पे दिया गया था। पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पे बल दिया गया था। 1964 में पूर्व सोवियत रूस की सहायता से बोकारो झारखंड में पड़ता है जो बोकारो, वहाँ बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछ देगा कि बोकारो आयरन एंड स्टील किसके सहायता से, तो रूस के सहायता से। और कहाँ मतलब किस पंचवर्षीय योजना में, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना रही वो सर्वाधिक सफल रहा। तीसरी मतलब अगर क्वेश्चन पूछ दे तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था बहुत असफल हो गया था, ये सफल नहीं हो पाया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल एकदम असफल। कारण क्या था कि 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। इसका असफल होने का कारण सबसे पहला मुख्य कारण था कि 62 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और उसके बाद 65-66 में फिर एक अकाल पड़ गया था भारत में। इस कारण था कि मतलब ये योजना विफल हो गई। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति जो हरित क्रांति को जन्म दिया। इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक सुगबुगाहट हो गई थी हरित क्रांति की हल्का हल्का सुगबुगाहट जो चालू हो गई थी, जो कि पूर्णतः लागू हुई थी चौथी में नहीं, आगे हम बताएंगे। योजना अवकाश में लगा था। ये हरित क्रांति के भारत में जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के जनक अगर पूछ दे भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन, लेकिन विश्व में पूछ दे तो वो ये बोरलॉग थे। ये क्वेश्चन ऑनलाइनर में हमेशा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि पूछ देता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछे तो ए बोरलॉग थे। ठीक है, अगला फिर देखते हैं। अगला 3 के बाद क्या हुआ कि 3 के बाद फिर असफल होने के बाद ये 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजना चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि 3 वार्षिक योजना चलाया गया था, जो कि योजना अवकाश कहते हैं। इसको हम लोग जो वार्षिक योजना चलाया गया था उसको योजना अवकाश कहते हैं। 1966 से 69 के बीच में कोई योजना नहीं आया था, ये वार्षिक योजना चलाया गया था। कारण क्या था कि तीसरी 5 ईयर प्लान की असफलता के बाद तुरंत चौथी 5 ईयर प्लान उचित नहीं समझा गया और इसलिए 3 वार्षिक योजना चलाई गई। प्राथमिकता इस पर क्या दिया गया था, कृषि और समृद्ध क्षेत्र और उद्योग की समान प्राथमिकता। इस पर 3 चीज़ पे बल दिया गया था, कृषि पे, समृद्ध क्षेत्र पे और उद्योग और समान प्राथमिकता पे। 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 के बीच में चलाया गया था। फिर अगला जो हुआ इसी में क्या किया गया कि प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत की। प्रथम हरित क्रांति जो मतलब आया था, प्रथम वार्षिक योजना था, उसी में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। 6 जून 1966 को मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। 6 जून 1966 को पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अब तक पूछ रहे क्वेश्चन कि कितनी बार अवमूल्यन किया गया, तो 3 बार किया गया, 1949 में, 1966 में, 1991 में। आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना क्या था, 4th 5 ईयर प्लान।
तो 1969 से 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना था। मॉडल था डी.आर. गार्गियल मॉडल। चौथी मॉडल जो था डी.आर. गार्गियल मॉडल। उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्राप्ति। इसमें समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इसमें प्राथमिकता किस पर दिया गया था? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। इसमें दिया गया है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा आर्थिक स्थिति को स्थिरता। पहली बार जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में पहली बार पंचवर्षीय योजना जनसंख्या नियंत्रण, जिसको हम लोग परिवार नियोजन करते हैं, ये लागू किया गया। फिर 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी के काल में 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया 14 बैंकों का, 19 जुलाई 1969 को। फिर 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। मतलब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया। फिर अगला जो है श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ हुआ। श्वेत क्रांति जो बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, उसका प्रारंभ हुआ। फिर भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। कारण यही था हरित क्रांति। हरित क्रांति आने के बाद बहुत तेज़ी से भारत में कृषि का विकास हुआ। यह भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही। यह भी कोई ज़्यादा खास नहीं रहा, क्योंकि ये भी अपना लक्ष्य जो रखा गया था वो सफल नहीं हो पाया। कारण था मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। चौथा का अगर कारण पूछ दे असफल होने का, तो उसमें मौसम कुछ ठीक ठाक नहीं साथ दिया था। उसके बाद बांग्लादेश में 1971 में युद्ध होने के कारण बहुत से लोग शरणार्थी भारत में आके बस रहे थे, जिसके कारण एक नहीं भी नहीं सफल हो पाया। अगला जो था पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान को 1974 से 78 के बीच में चलाया गया। ये तो चलना चाहिए 1978 से 79, लेकिन बीच में सरकार गिर जाने के बाद ये 1 साल पहले ही मतलब बंद कर दिया गया। उद्देश्य इसका क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। उद्देश्य इसका क्या था? गरीबी उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इसमें प्राथमिकता किस पर दी गई? तो आर्थिक स्थायित्व लाने को इसमें बल दिया गया था, आर्थिक अस्तित्व लाने को। इसी के तहत पंचवर्षीय योजना के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ की गई। पूछ देगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम पहली बार कब लाया गया था? तो 1975 में शुरुआत की गई थी। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। उसके बाद 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में 1 साल पूर्व समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और आ गया था जनता पार्टी की सरकार, जो कि 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। और समाप्त करके वो लाए अनवरत योजना या रोलिंग प्लान जिसको हम लोग कहते हैं, वो लाए थे। उनका भी 78 से 80 के बीच में चला था, जिसको हम लोग अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहते हैं। मॉडल ये क्या था? गुरनाल मॉडल के आधार पर। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दे कि अनवरत योजना या रोलिंग प्लान किस मॉडल पर आधारित था, तो गुरनाल मॉडल पे था। इसके मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यह स्थापित की गई थी, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। इसमें उच्च भूमि की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली के विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब सब जो भी था समाप्ति की गई, शराबबंदी के, जन वितरण प्रणाली सब। फिर मुद्राओं की वैधता मतलब कुछ कम किया गया। फिर छठी पंचवर्षीय योजना है, जिसको 6th 5 ईयर प्लान कहते हैं, 1980 से 85। छठा जो चला था 1980 से 85, ये मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। प्रारूप ND तिवारी के द्वारा तैयार किया गया था। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। आर्थिक और प्राथमिक विकास की बात कही गई। सामान्यतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का स्थापना किया गया था। नाबार्ड की स्थापना और एग्जिम बैंक की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यह योजना सफल रही। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना में आते हैं, जो कि 1985 से 80 था। इसका मॉडल था जॉन W. मिलर मॉडल था। उद्देश्य था आधुनिकता, प्राथमिकता और पर्यावरण संरक्षण। इसमें भोजन
काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। पहली बार भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस में, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। जवाहरलाल नेहरू योजना कार्यक्रम शुरू किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना, पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई थी। क्वेश्चन ये भी याद रखने का है। उसके बाद योजना अवकाश फिर चला 1992 के बीच में। योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच में चला। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। उस समय क्या था कि सरकार टिक नहीं पा रही थी, हमेशा सरकार चेंज हो रहा था, जिसके वजह से ये चला था। तो 1991, 90 से 91 और 91 से 92 के बीच में। फिर अगला जो था 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 97 के बीच में। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इसका उद्देश्य क्या था, तो रोजगार सृजन करना और मानव संसाधन के विकास करना। फिर इसमें 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई, तो 1993 8वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई 1993 में ही। फिर 9वां पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, 97 से 2002 के बीच में 9वीं। उद्देश्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। यह भी विफल रही। कारण क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मंदी के जिम्मेदार माना गया। ये 9वां पंचवर्षीय योजना विफल होने का कारण क्या माना गया, अंतर्राष्ट्रीय मंदी के जिम्मेदार माना गया। अगला क्वेश्चन, अगला है 10वां पंचवर्षीय योजना। 10वां पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 के बीच में चला था। उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। इसका उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अगले 100 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। सभ्यता और सामाजिक न्याय में सुनिश्चित करने की बात। सर्वाधिक सफल योजना रहा 8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना उसके बाद आया, जो कि 2007 से 2012। उद्देश्य था समावेशी विकास की बात कहा गया। शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम था इसमें अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा किस में आया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि शिक्षा का मूल थीम था ये। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 2012 से 17 में आया। 2012 से 17 में, जो कि 17 में आके उसको 15 में सरकार, 14 में सरकार चेंज हो गई, जो कि चला था लेकिन लास्ट में खत्म हो गया। इसके जगह आ गया नीति आयोग। उद्देश्य क्या था, तीव्र आर्थिक समावेशी और धारणीय विकास था। यह आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। अब इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है। आगे हम नीति आयोग के बारे में वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है। इसका पार्ट 2 नीति आयोग का लाएंगे। उसमें कुछ मुख्य ऑनलाइनर हम क्वेश्चन भी लाएंगे, जो कि आप इस वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।